Good morning friends, this is Aparna and welcome to your own channel ABC About English। आज के टॉपिक में हम लाए हैं डू इज डायरेक्टेड की सीरीज में नया क्वेश्चन जो कि है कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसका मतलब होता है कि आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे और नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करके, जनरली कंजंक्शन होते हैं तो इनका यूज करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ ये, बट ऑल्सो का मतलब होता है ये भी। अब ये किस तरीके के सेंटेंस में काम आते हैं, जैसे कि मैं ना सिर्फ पढ़ाती हूँ बल्कि पढ़ती भी हूँ, ना सिर्फ उसे पर मुझे भी बुलाया गया। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो से बनाए जाते हैं। इसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे जो कि कंजंक्शन के ऊपर होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के यूज पे होगा। अभी हमें सिर्फ कंबाइन करना है दो सेंटेंसेस को। तो इससे पहले कि हम जाने कि कैसे कंबाइन करते हैं, हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास देखिए फर्स्ट वाला है, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज गिव अस फायरवुड। देखिए अब आपको है ना दो सेंटेंसेस, यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है आपको, तो दो सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। ऐसा हर एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस हैं, अब आपको इसको कंबाइन करना है। उससे पहले एक बात जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि नॉट ओनली के बाद आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, 8 या 9 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है वही बट ऑल्सो के बाद भी आनी चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल ले लें तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। लाइक नाउन आया है, नॉट ओनली के बाद नाउन का यूज़ करें तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन का ही यूज़ करना है। नॉट ओनली के बाद अगर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन या नाउन जैसी कोई चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉट ओनली के बाद, ठीक है, वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आप पार्ट में जाइए। सेंटेंस के दो पार्ट हैं, आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, ट्रीज गिव अस। अब देखिए ट्रीज गिव अस और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में भी ट्रीज गिव अस कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है, आपको इसको एक बार लिख लेना है। ट्रीज गिव अस मतलब पेड़ हमें देते हैं। अब देखिए फ्रूट्स है एंड फायरवुड है। ठीक है, तो हमें यूज करना है नॉट ओनली का। तो नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो फायरवुड। ठीक है, आपने देखा कि हमने सेंटेंस का जो पार्ट कॉमन था उसे हमने पहले एक ही बार लिख लिया, और जो अलग अलग थे कि हमें ट्रीज ना सिर्फ पेड़ हमें ना सिर्फ फ्रूट्स देते हैं बल्कि फायरवुड जलाऊ लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस हमें बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ कॉमन ढूंढना है। सबसे पहले कॉमन ढूंढ कर अलग कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो बचता है पार्ट, जो अलग अलग पार्ट है उसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो के आसपास इर्द गिर्द रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जॉन स्मोक्स। जॉन धूम्रपान करता है, ही ड्रिंक्स और वह ड्रिंक भी लेता है। ठीक है, तो जॉन और ही, ये जो जॉन यूज़ किया गया है और ही यूज़ किया गया है वो दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं। एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जॉन को मैं एक बार लिखने वाली हूँ। जॉन नॉट ओनली, अब मैं नॉट ओनली का यूज करूंगी, नॉट ओनली स्मोक्स बट ऑल्सो ड्रिंक्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अप्पू इज इंटेलिजेंट, अप्पू इज हार्ड वर्किंग। देखिए अप्पू इज कॉमन है तो मैं एक बार यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अप्पू इंटेलिजेंट है, अप्पू हार्ड वर्किंग है, दोनों ही सेंटेंस में अप्पू इज कॉमन है। ठीक है, अप्पू इज नॉट ओनली बहुत ही सिंपल है, नॉट ओनली का यूज करेंगे, फिर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। आपने नोटिस किया होगा इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है तो हार्ड वर्किंग भी एक एडजेक्टिव है।
तो नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आती है बट ऑल्सो के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए, तभी ग्रामेटिकल करेक्ट होता है। एन हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, एन को पार्टी में इन्वाइट किया गया है, और मैरी हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैरी को भी इन्वाइट किया गया है पार्टी में। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, हमें एक बनाना है। तो देखिए एन है, एन, तो नॉट ओनली का यूज़ करना है हमें सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है तो हमें नॉट ओनली का यूज़ भी स्टार्टिंग में ही करना होगा। नॉट ओनली एन but also Mary has been invited to the party. ठीक है, आपकी समझ में आया। देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ हमें स्टार्टिंग में इसलिए करना पड़ा क्योंकि एन और मैरी दोनों ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में थे, सब्जेक्ट थे, नाउन थे। ठीक है, तो नॉट ओनली एन बट ऑल्सो मैरी हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, फिफ्थ और हमारा लास्ट सेंटेंस है, द टीचर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। मीटिंग में सारे टीचर्स, सारे अध्यापक प्रेजेंट थे। हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग। हाँ, तो हेडमास्टर भी मीटिंग में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर भी वही केस है, हमें स्टार्टिंग में ही, क्योंकि तो यहाँ पर टीचर्स और हेडमास्टर ये दो चीज़ें ही अलग हो रही है, तो हम स्टार्टिंग से यूज़ करेंगे नॉट ओनली का। तो नॉट ओनली द टीचर्स, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल भी साथ में आएगा इनके, कोई डाउट मत रखिए कि टीचर्स पहले आएगा या हेडमास्टर पहले आएगा, आप जिसको चाहें उसे पहले नॉट ओनली के बाद रख सकते हैं। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द हेडमास्टर। अब यहाँ पर देखिए हमने टीचर्स यूज़ कर लिया है, नॉट ओनली के बाद टीचर्स फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, बट ऑल्सो के बाद जो हेडमास्टर है वो हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया है। अब बात आती है यहाँ पर लगा हुआ है व। ठीक है, टीचर्स के बाद आता है व और हेडमास्टर के बाद आया है वॉज, तो हमें क्या लगाना है। तो देखिए एक रूल और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये ऑल राउंडर नोट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी काम आने वाला है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो में जो दो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, तो हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेडमास्टर हमारा सेकंड क्या है, हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमेशा नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। ठीक है, तो वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द डू इज डायरेक्टेड सीरीज या नॉट ओनली बट ऑल्सो के यूज से किस तरीके से कंबाइन किया है, या बाकी और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं और आपको कुछ इसी वीडियो से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.